इस संग का प्रलोभन। गंगा के किनारे एक तपस्वी रहता था। एक दिन जब वह नदी के स्नान कर बाहर आया तो उसी स्थान पर जाकर एक हिरनी ने पानी पिया, जिससे वह तत्काल गर्भवती हो गई। सन्यासी ने जब हिरनी की अवस्था को देखा तो उसे यह ज्ञात हुआ कि वह उस बच्चे की मां बनने वाली थी। कुछ ही दिनों के बाद हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया। तपस्वी ने उसका नाम इससंग रखा। वह सन्यासी पुत्र भी पिता के संरक्षण में एक महान तपस्वी बनने लगा। कुछ वर्षों के बाद जब तपस्वी ने अपना अंतकाल निकट पाया था, उसने इससंग को अंतिम उपदेश हेतु बुलाया और उसने उसे नारी के मोहपाश से मुक्त रहने का परामर्श दिया। फिर उसने हमेशा के लिए अपनी आंखें मूंद ली। कालांतर में इससंग एक महान सन्यासी के रूप में मान्य होने लगा, जिससे शक्र को देवलोक हिलता प्रतीत हुआ। अतः इससंग को सन्यासी पथ से भ्रष्ट करने के लिए शक्र ने अलम्बुसा नामक एक अति सुंदर अप्सरा को पृथ्वी पर भेजा। उस दिन इससंग जब गंगा स्नान कर नदी से बाहर निकल ही रहा था कि उसकी दृष्टि अलम्बुसा पर पड़ी, जो ठीक उसके सामने खड़ी था। उसके रूप सौंदर्य के जादू से इससंग अपने होश खो बैठा। अलम्बुसा ने तब उसे इशारों से खींचती उसकी कुटिया में ले गई। तभी से वह 3 वर्षों तक अलम्बुसा के आलिंगन में बंधा रहा। एक दिन जब उसे होश आया तब उसने जाना कि उसने वर्षों की साधनाओं का फल खो दिया था। उसका संन्यास व्रत भंग हो चुका था। वह फूट पफूट कर रोने लगा। अलम्बुसा को उसकी दशा पर बहुत दया आई। उसने इससंग से माफी मांगी। इससंग ने उस पर कोई दोष आरोपित नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि भूल तो उसकी अपनी ही थी। अलम्बुसा जब देवलोक पहुंची तो शक्र ने उसे उसकी सफलता के लिए बधाई दी और कोई भी वर मांगने को कहा। तब खिन्न अलम्बुसा ने देवराज से यह वर मांगा कि वे उसे फिर किसी ऐसे कार्य में न लगाए जिससे किसी तपस्वी का शील भंग हो।